हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ टू बिल्ड ए लॉगिन सिस्टम इन जावास्क्रिप्ट। लॉगिन सिस्टम हम बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। ये बहुत ही इजी और बहुत सिंपल वे में मैं आज बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट नहीं किया है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। तो यहाँ पर हम बहुत सिंपलेस्ट वे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको बस स्टेप फॉलो करने हैं। जो मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करना है। बाकी जो समझ में आप हमें कमेंट में दें, हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा है क्रिएट ए फोल्डर, मेक टू फाइल्स। तो चलो पहले इसको हम कर लेते हैं, क्रिएट ए फोल्डर। तो हम विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपना वर्क फोल्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लोकेशन चूज करना है कि आपको कहाँ पर फोल्डर बनाना है। तो मुझे डी ड्राइव में बनाना है, तो मैं डी ड्राइव प्रेस करके इंटर कर दिया तो डी ड्राइव में मैं आ गया। उसके बाद यहाँ पे कमांड फायर करूँगा MKDIR स्पेस जावास्क्रिप्ट। मैं जावास्क्रिप्ट का ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डी ड्राइव में जावास्क्रिप्ट नाम का एक फ़ोल्डर बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए हम CD कमांड यूज़ करके जावास्क्रिप्ट फ़ोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ तक अभी एकदम सिंपल है। अब आगे देखते हैं कि अभी हमें आगे करना क्या है। तो यहाँ पर अब आपको दो फाइल बनानी, पहली index.html एंड दूसरी script.js। तो सबसे पहले इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट लिख कर इंटर करेंगे तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब है विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके आपका वो फोल्डर एग्जीक्यूट करके ओपन करके दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जावास के फोल्डर के अंदर हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर फोल्डर बनाना, आज फाइल बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देता हूँ index.html। वन सेकेंड, इसको मैं लोअर केस कर देता हूँ, index.html। तो यहाँ पे हमारा index.html नाम से एक फाइल बन के जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे हम HTML की फाइल लिखेंगे, HTML का कोड लिखेंगे। एक और फाइल बना देते हैं script.js, जैसा कि हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिख के रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने script.js नाम की भी फाइल बना ली और index.html भी बन गया है। दोनों फाइल हमारी बन गई है, दोनों फाइल एडिटर पे ओपन है। आप लोग एडिटर से बहुत अच्छे से परिचय होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे HTML में यूज़ करने वाले हैं बॉयलर प्लेट कोड HTML का। तो HTML का बॉयलर प्लेट कोड अगर आप नहीं जानते हैं बॉयलर प्लेट क्या होता है, तो आपको मैं बता दूँ, कुछ सिंपल से जो HTML का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, तो हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंपल जैसे डॉक टाइप HTML ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक फॉर्मेट होता है, वो चीज़ें। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर HTML का बहुत ज़्यादा कोड मैं इस पर नहीं किया हूँ, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड पे, क्योंकि ज़्यादातर मैं एंगुलर का कोड लिखता हूँ, तो जो जितना काम होता है उतना ही लिख देता हूँ। तो इसे मैं मैनुअली टाइप करके एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML आपको डिफाइन करना है। उसके बाद HTML, इसका एट्रीब्यूट एक होता है लैंग मतलब लैंग्वेज। तो इंग्लिश में इंग्लिश प्रॉपर्टी देता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे हेड टैग यूज़ करता हूँ, हेडर के लिए होता है, आप सभी लोग जानते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेटा टैग यूज़ करूँगा, जिसमें कैरसेट दूंगा UTF-8, आप लोग जानते हो, क्योंकि जब आप लोग मतलब जावास्क्रिप्ट एंगुलर पढ़ रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें हो, तो ये HTML के फर्स्ट सेकंड क्लास में बताई जाती है। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। आफ्टर दैट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं टाइटल। सो टाइटल यहाँ पे जो होता है, वो टाइटल हमारे ब्राउज़र के टॉप पे दिखता है, जो टैब खुलता है, तो वहाँ पे तो मैं यहाँ सिंपली टाइप करता हूँ बिल्ड लॉगिन सिस्टम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जब आप इतना कर लेंगे तो ये एक तरीके का अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ये अभी पूरा बॉयलर प्लेट कोड भी नहीं बना। तो यहाँ पे क्या होता है, HTML हेड टाइटल बॉडी। ठीक है, ये अब हमारा पूरा बॉयलर प्लेट कोड तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ कमेंट पास करता हूँ कि आवर कंटेंट गोज हियर या आवर कंटेंट राइट हियर, जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि कंटेंट हमेशा हम बॉडी सेक्शन के अंदर रखते हैं HTML में। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें समझ में ना आए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारा पहला भी हो चुका है, मेक ए बॉयलर प्लेट कोड इन HTML, मेक JS फाइल वेयर यू राइट मेथड, ये भी हमने कर लिया है। लेट्स स्टार्ट वर्क। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मुझे JS फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हमने script.js बनाया। तो यहाँ पे उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट टैग यूज़ करने के साथ साथ यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग के साथ हम src भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ी गलती इसलिए हो रही है क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ स्पीड में और टाइप भी कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई थोड़ा सा
हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च के थ्रू हम डायरेक्टली xscript.js हम यूज़ कर लेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पर script.js यूज कर चुके हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि script.js हमारा इंपोर्ट हो चुका है या हमारा script.js यूज हो चुका है? तो सिंपली हम यहाँ पे console.log करते हैं अपने JS फाइल में। कंसोल लॉग जानते हो आप लोग, कंसोल पे कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम कंसोल लॉग का यूज़ करते हैं। तो कंसोल लॉग पे हम देते हैं वेलकम टू टेस्टी कोडीज, एक छोटा सा हार्ट बना देते हैं। ठीक है, हालांकि ये ब्लैक हार्ट होगा, रेड हार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कलरफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़, इतना चीज़ हम जब डन कर लेते हैं तो अब हमें प्रोजेक्ट को रन कराना है। तो प्रोजेक्ट रन कराने से पहले हम एक काम करते हैं, अपनी डायरेक्टरी पे आते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर होना चाहिए। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ index.script.js दोनों है। तो इसका राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाकर हम गूगल क्रोम पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो गूगल क्रोम पे ओपन करके इंस्पेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ भी आप कर सकते हैं। और यहाँ कंसोल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको बढ़िया शानदार सा दिखेगा वेलकम टू टेस्टी कोडीज। इसका मतलब है हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल प्रॉपरली हमारे HTML में इंपोर्ट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जावास्क्रिप्ट में जो भी मेथड यूज करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी फंक्शन लिखेंगे, एवरीथिंग हमारा वर्क करेगा हमारे HTML के साथ। ठीक है, तो इसको फिलहाल क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब अपने VS कोड पे अगेन आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे इसको फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, और अपने HTML पे आता हूँ और यहाँ पर मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ब्यूटीफुल फॉर्म बनाना पड़ेगा लॉगिन पेज के लिए। तो लॉगिन पेज के लिए अच्छा सा फॉर्म बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया था कि मैं किस तरीके का बनाऊंगा। ठीक है, तो टेस्टी कोडीज वाले ग्रुप में सभी लोग को मैसेज मिल चुका होगा कि किस तरीके का हमारा लॉगिन फॉर्म होगा। छोटा सा और बहुत शानदार लुक एंड फील एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट में पास कर देता हूँ, मेक ए ब्यूटीफुल फॉर्म, एक अच्छा सा फॉर्म बनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक ड्यू लेंगे और ड्यू की क्लास लेंगे कार्ड। मैं कार्ड नाम का क्लास के साथ ड्यू बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास मैं ले रहा हूँ मैनुअली CSS यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कस्टम CSS जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो कस्टम CSS यूज करूँगा साथ साथ, और एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब इसके बाद मैं टेक्स्ट एंटर ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लेने का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था क्योंकि टेक्स्ट मुझे मैनुअली सेंटर पे करना है, लेकिन हालांकि एक डिव में रहेगा, एक छोटे से बॉक्स में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे H1 टैग में लिख देता हूँ लॉगिन सिस्टम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंड एक H4 टैग लेता हूँ इसी के जस्ट नीचे, जैसे लोगो टाइटल एंड सब टाइटल होता है उसी तरीके से यहाँ पे सब टाइटल के अकॉर्डिंग ये भी रहेगा, लर्न JS विथ टेस्टी कोडीज। मतलब आप टेस्टी कोडीज के साथ जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले 3 या 4 दिन बाद जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट क्रैश कोर्स अपलोड करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि 1 घंटे के ऊपर रहेगा और उसमें कम्प्लीटली कवर किया रहूँगा जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्म टैग लेते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। हम बता दें कि हमारे पास एक बना बनाया छोटा सा फॉर्म का डेमो है, तो हम उसको सिंपली कॉपी कर लेंगे क्योंकि एक एक चीज़ टाइप करूँगा तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि कोई मतलब नहीं करता है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लंबा बनाने का। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं तो इसको मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करके समझा देता हूँ। ठीक है, तो फॉर्म टैग के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, लेबल लिया है, इनपुट टैग लिया है, बटन लिया है, बस ये 3 चीज़ मैंने लिया है। ठीक है, तो चलो मैं समझा देता हूँ। ये सबसे पहले फॉर्म टैग के नीचे देखो लेबल, जिसका क्लास फॉर्म लेबल है, और उसमें मैंने दे दिया यूज़र नेम। लेबल मतलब हमारा जो भी इनपुट टैग का लेबल होगा वो दिखेगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद इनपुट टैग लिया। इनपुट टैग की एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर, जिसमें हमारा बॉक्स में नाम दिखेगा, इंटर यूज़र नेम लिखा रहेगा। टाइप हमारा यूज़र नेम है। क्लास मैंने बॉक्स से जो लिया है, बॉक्स नाम का CSS बनाऊंगा, और आईडी मैंने यूज़र नेम लिया है। इसी आईडी के बिहाफ पे हम यूज़र को लॉगिन कराएंगे और लॉग आउट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद एक BR टैग लिया, अगेन सेम कॉपी पेस्ट कर दिया पहले वाले कोड को, यूज़र नेम वाले को, बस यहाँ पे मैंने पासवर्ड नेम दे दिया। ठीक है, आपको भी कुछ नहीं करना, सिंपल सा ऊपर वाले कॉपी पेस्ट करना है, नीचे भी सेम कॉपी पेस्ट करना है, बस टाइप को पासवर्ड कर देना है जिससे कि कैरेक्टर आपको दिखे ना। क्लास बॉक्स सेम रखा हूँ इसलिए कि अभी इस बॉक्स को मुझे डिज़ाइन करना है CSS के थ्रू, और यहाँ पे भी ID पासवर्ड है, और ये ID के बिहाफ पे ही यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड के बिहाफ पे ही इसको मैं लॉगिन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बटन लिया, बटन पे टाइप बटन रखा हूँ, क्लास BTN रखा हूँ। ऑन क्लिक पे मैंने एक मेथड फायर किया है,
हाँ, एक मेथड मैंने फायर किया यहाँ पे और इस मेथड को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, सेव कर देता हूँ। एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ब्राउज़र पे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन सिस्टम दिख रहा है आपको। लॉगिन सिस्टम लेफ़्ट साइड में बहुत गंदा सा दिख रहा है, हालांकि मैंने कोशिश किया अच्छा करने की, लेकिन नहीं है। ये देखो लेबल मतलब यूज़र नेम ये है, उसके बाद बॉक्स है, फिर लेबल आगे है, फिर बॉक्स ये है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम कस्टम CSS के थ्रू इसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो डिज़ाइन करने में सबसे बेस्ट ये होता है कि आप कस्टम CSS यूज करते हैं जब, तो आपको एक एक चीज़ CSS की प्रॉपर्टी आपको पता होती है। आप अपने हिसाब से पूरे कोड को पूरे कोड HTML के कोड के साथ खेल सकते हैं, पूरे एलिमेंट के साथ खेल सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से। तो ये बेनिफिट होता है जब आप कस्टम CSS यूज करते हैं, तो कि कोई भी चीज़ को आप कहीं से कहीं भी मूव कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे एक मैं स्टाइल टैग लेता हूँ हेड टैग के नीचे, और इस स्टाइल टैग के नीचे हम डॉट कार्ड नाम का क्लास जो है उसको पहले चेंज करने वाले हैं। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्जिन टॉप दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉप पे चिपका हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ। मार्जिन टॉप 60 पिक्सल में रख देता हूँ, जबकि कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर में दूंगा 2px सॉलिड ब्लू कलर से अच्छा रहेगा क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ विड्थ देने वाला हूँ। विड्थ 500 px मैक्स रखता हूँ, अभी बाद में चेक कर लूँगा अगर कम ज़्यादा होगा। तो पैडिंग भी यहाँ मैं दे देता हूँ 45 px कम से कम, क्योंकि पैडिंग बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड से कंजेस्टेड है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा कि पोजीशन जिस पोजीशन में मुझे चाहिए एब्सोल्यूट में रहे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टॉप में 17% दे देता हूँ या 15% कर देता हूँ, वो डिपेंड करता है टॉप पे कितनी दूरी पे रहना चाहिए। ठीक है, बाद में पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी बहुत चिपका हुआ था तो लेफ्ट साइड का भी दूरी दे देता हूँ। एक्चुअली मैं इस पूरे ड्यू को मैं सेंटर पे ला रहा हूँ। मेन चीज़ पोजीशन एब्सोल्यूट करने का मेन मतलब ये था कि इसको मुझे सेंटर लाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 px या 15 px, जो भी आप देना चाहो, जितना कर्व आप देना चाहो अपने बॉक्स का। तो इसको सेव कर लीजिए सबसे पहले, और सेव करने के बाद एक बार इसको हम आउटपुट पे देख लेते हैं। बस इतना छोटा सा कोड मुझे लिखना था बस। ठीक है, अपने बॉक्स को सेट करने के लिए। अभी यहाँ पे कुछ कम ज़्यादा होगा तो उसको भी मैं कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार ब्राउज़र पे आते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं। जैसे रिफ़्रेश किया, बूम, शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसका विड्थ कुछ ज़्यादा ही है, तो विड्थ को मुझे छोटा करना पड़ेगा। इसको 100% पे रखोगे तो एकदम सेंटर पे देखो कितना शानदार दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मैं 450 कर देता हूँ, 450। ठीक है, सेव कर देता हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ राइट साइड से कम हुआ कि नहीं। हाँ, हो गया, परफेक्ट। इतना बहुत है क्योंकि अभी ये मैं लेवल भी सेट करूँगा तो फिर अपने आप आ जाएगा। अब हम सेट करने वाले हैं अपने बॉक्स को, जो इनपुट बॉक्स है हमारा, उस इनपुट बॉक्स को सेट करेंगे। तो बॉक्स नाम का क्लास लिया था उसमें, तो बॉक्स को सबसे पहले विड्थ में दूंगा 100%। ये जो हमारा बॉक्स क्लास है, तो इस बॉक्स को हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले विड्थ 100% दूंगा तो उस पूरे कार्ड के बॉक्स के अकॉर्डिंग 100% सेट हो जाएगा। उसके बाद हाइट भी दे देते हैं यहाँ पे 25 px। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा, मतलब इसको भी कर्व दे देता हूँ कुछ न कुछ, आप जो भी समझो, 5 पिक्सल 6 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देना है आपको 5 px का, और थोड़ा सा पैडिंग भी दे देना है। जो ऊपर लेवल है हमारा, लेवल से थोड़ा टच में ना रहे। ठीक है, तो पैडिंग हम यहाँ 1 सेकेंड, PADDING। ठीक है, पैडिंग भी हम कम से कम 5 पिक्सल दे दे रहे हैं। और सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बॉक्स कैसा दिख रहा है। ठीक है, सेव करते हैं। फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट करने से आपका थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है, एक फॉर्मेट वे में हो जाता है। रिफ्रेश करते ही वाओ, देखो लेवल ऊपर हो गया, अब इनपुट बॉक्स नीचे आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर यूज़र नेम, नीचे पासवर्ड, और देखो अभी लॉगिन बटन सही नहीं है। बाकी कार्ड हमारा सेट हो गया, बॉक्स सेट हो गया। तो चलिए अब पहले बटन सेट कर लेते हैं क्योंकि बटन बहुत गंदा सा लग रहा है। तो बटन के लिए अच्छा पहले यहाँ पे एक अचार दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइन खींच रहे, सही रहे। ओके, सही है। अभी इसको भी मैं सेंटर में करूँगा लेकिन लास्ट में करूँगा, फिलहाल तो अभी पहले इसको देख लेता हूँ बटन को। ठीक है, तो .btn नाम से क्लास है। अब .btn नाम से जो क्लास है उस पर मैं देने वाला हूँ विड्थ। इसमें भी सबसे पहले 100% ही रखूँगा क्योंकि जितना चौड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बटन की हाइट अगर 100% देते हैं तो थोड़ा बहुत छोटी रहती है, तो इसको बढ़ाना पड़ सकता है मुझे। हाइट 35 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ पे। फ़ॉन्ट साइज़ इसकी 24 पिक्सल दे दूँगा, कम से कम इसमें जो थिक दिखे, जो भी वर्ड रहे वो थोड़ा थिक दिखे और समझ में आए। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन दे देता हूँ। इसके बाद बैकग्राउंड कलर कहाँ गया, बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर रहा यहाँ पे
डार्क ग्रीन करूँगा, मैं ढूंढूंगा डार्क डार्क डार्क, ऊपर गया ये डार्क ग्रीन। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे कलर दे दूंगा, वाइट कलर रहेगा, जो भी दिखना चाहिए हमारा वाइट कलर का दिखना चाहिए, ठीक है। तो COLOR ये नीचे वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे मैनुअली वाइट। और आफ्टर दैट एक और लास्ट बचा है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बटन का भी रेडियस थोड़ा हमारा सेट रहेगा तो अच्छा लगेगा, जैसे सबका कर्व है, देखो अभी कर्व ने, और देखो 100% पे भी नहीं है ये पूरा 100, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको 103 करेंगे और यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे 5 पिक्सल कम से कम, या 6 पिक्सल, जो भी आप देना चाहो। तो हम यहाँ पर अच्छा मार्जिन टॉप भी दे देते हैं क्योंकि बहुत कंजेस्टेड है। मार्जिन टॉप 6 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, PZ नहीं PX, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब एक बार रन करा के चेक करते हैं। वाओ, लुकिंग कूल, बहुत अच्छा दिख रहा है, सेम साइज़ में है और बहुत अच्छा कंटेंट दिख रहा है, इंटर यूज़र नेम, इंटर पासवर्ड। सो गाइज सिर्फ इतना करना था। अगर अब आप चाहो HTML जो H1 टैग है, H4 टैग है, इसको भी सेंटर पे लाना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना सा कोड मुझे करना था अपने HTML में, ठीक है। अब इसी ID और पासवर्ड के बिहाफ पे मैं इसको लॉगिन कराने वाला हूँ, एकदम सिंपल और इजी वे में। बट इससे पहले ये लॉगिन वाला थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको करना पड़ेगा मुझे सेंटर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम H1, H4 देते हैं क्योंकि H1 टैग है और H4 टैग है। यहाँ पे देखो डॉट नहीं इसलिए नहीं लग रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली एलिमेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करूँगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, बस हो गया, और कुछ मुझे नहीं करना इसमें। सेव करूँगा, रिफ्रेश करते ही देखो मेरा कंटेंट पूरा सेंटर पे आ गया। लॉगिन सिस्टम इन जावास्क्रिप्ट लर्न JS विद टेस्टी कोडीज, बहुत अच्छा, बहुत शानदार दिख रहा है। यहाँ पे अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूम करने पे बहुत अच्छा दिख रहा है, जूम आउट करने पे बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो ये रहा हमारा डिज़ाइनिंग लॉगिन पेज का, बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्या, मेथड लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे और भी सारी चीज़ें लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, नाउ मेक ए फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसका नाम देंगे गेट इन्फो, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब सबसे पहले हम ID को गेट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं यूज़र नेम से, यूज़र नेम को वेरिएबल लिया, इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, क्योंकि ID जो हमने दिया वहाँ पे उसी के हिसाब से लूँगा। तो पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट में यूज़र नेम पास करूँगा जो हमने वहाँ ID डिफाइन किया HTML में, और यहाँ पे डॉट वैल्यू कर दूँगा तो उस पर्टिकुलर ID की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अगेन एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इज इक्वल पासवर्ड इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID पैरेंथेसिस डबल कोट के अंदर यहाँ पे पासवर्ड पास करूँगा एंड सेम एज इट इज डॉट वैल्यू करूँगा। 1 सेकेंड, ऊपर कुछ रॉन्ग है तो ऊपर भी वैल्यू करना है इसको, ये क्या लिख उठ रहा है यार, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू पास करूँगा, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। टर्मिनेट कर दो। अब इसको हम एक बार कंसोल करा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यूज़र ID पासवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कंसोल डॉट लॉग करूँगा पैरेंथेसिस के अंदर, डायरेक्टली यहाँ दूंगा योर यूज़र नेम इज़ कोलन और प्लस यूज़र नेम यहाँ पे दूंगा जो वेरिएबल हमने किया है, अगेन प्लस लगा के कॉन्केनेट करके डबल कोट के अंदर एंड पासवर्ड इज़ कोलन और यहाँ पे प्लस पासवर्ड, ठीक है। बस हम एक मेथड लिख रहे हैं और इस मेथड के थ्रू हम जानना चाहते हैं कि जो हम यूज़र ID और पासवर्ड में देंगे वो क्या आता है कि नहीं। तो पहले इंस्पेक्ट पे ला देते हैं इसको और यहाँ पे कंसोल पे आते हैं, कंसोल टैब पे, और कंसोल टैब पे अब यहाँ पे हम क्लियर पहले कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हम पास कर देते हैं, सपोज आशीष दिया और यहाँ पे मिश्रा दे रहा हूँ या टेस्टी कोडीज कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे और लॉगिन करता हूँ। उप्स, अच्छा मैंने मेथड को कॉल नहीं किया है तो इसको एक काम करते हैं, कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अब अपने index.html पे आता हूँ, बटन पे कॉल करूँगा ऑन क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक का C कैपिटल रहेगा, इज इक्वल डबल कोट के अंदर गेट इन्फो पास कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब एक बार सेव करने के बाद अब आपको आना है ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करना है और यहाँ पर भी इसको क्लियर कर देना है। अब यहाँ पे हम पास करते हैं वैल्यू जो भी आप देना चाहो, सपोज़ यहाँ पे आशीष दे दो
आगे मिश्रा दे दो या जो भी आप देना चाहो, आशीष मिश्रा, जो भी टेस्टी कोडी। तो यहाँ पे मैंने आशीष डाला, ये देखो योर यूज़र नेम इज़ आशीष एंड पासवर्ड इज़ टेस्टी कोडीज। वाह, यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है। और अभी जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा बटन भी कॉल और बटन पे जो इवेंट फायर हो रहा है वो भी सही चल रहा है। यूज़र जो इनपुट दे रहा है वो भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये तो रहा बहुत बेसिक चीज़, इसको छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, ठीक है, एकदम सिंपल सा। अब बात आती है कि हम लॉगिन कराएंगे एक ऑब्जेक्ट बना के, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि अब यहाँ पे मैं एक तरीके का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, सिंपल से समझो, ठीक है। सो मैं लिखने वाला हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू मेक ए फेक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या फेक जेसन डेटा, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो फेक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए अभी, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लूँगा ऑब्जेक्ट यूज़र नेम से, वेरिएबल OBJ यूज़र इज़ इक्वल, एक एरे बनाऊँगा। अब एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट में दो वैल्यू होगी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम कोलन, यहाँ पे डबल कोड के अंदर मैं पास करूँगा आशीष, कॉमा करूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे भी आप मेरे हिसाब से पासवर्ड मत रखना, मेरे हिसाब से यूज़र नेम मत रखना, जो आपको समझ में आए वो रखना, ठीक है। हमेशा याद रखना जो आपके लिए सही हो वही रखना है। यहाँ पे कॉमा देना भूल के इसलिए एरर दे रहा है। अब इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी पास करता हूँ यूज़र नेम लॉयन आशु कर देता हूँ। यहाँ पे एक काम कर देता हूँ लॉयन आशु, वैसे लॉयन आशु आप गूगल पर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लॉयन आशु, ठीक है। पासवर्ड में पासवर्ड भी कुछ भी दे सकते हो, आशीष दे सकते हो सिंपल सा, या जो भी आपको देना चाहो। एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कम से कम 3-4 ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ, जिससे कि रहे ना कि हाँ हमारे पास 3-4 डेटा है, 5 डेटा है। आप यहाँ पे और भी सारे मल्टीपल फॉर्म में डेटा रख सकते हो जितना चाहो आप। तो यहाँ पे मैं देता हूँ टेस्टी कोडीज, और पासवर्ड पे मैं दे दूँगा आशीष मिश्रा दे दूँगा, पासवर्ड कोलन डबल कोड के अंदर आशीष मिश्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डेटा हो चुका है फ़िलहाल। अब यहाँ पे आपको सबसे ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्योंकि अब यहाँ पे मेन कोडिंग अभी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पूरे एरे का पहले यहाँ लिख देते हैं, नाउ सी केयरफुल्ली, ठीक है। अब यहाँ पूरे एरे को हम पहले तो देखेंगे कि एरे की लेंथ क्या है। उसके बाद उस एरे की लेंथ में से हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड मैच कराएंगे। उसके बाद हम कंसोल लॉग करवाएंगे। तो यहाँ पे एक फॉर लूप चलाने वाले हैं, फॉर पैरेंथेसिस i इज इक्वल 0 करता हूँ मैं, एंड i लेस देन ऑब्जेक्ट यूज़र डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर इफ़, यहाँ पे सबसे पहले यूज़र नेम मैच कराऊंगा, ठीक है। तो इफ़ के बाद अब हम यहाँ पे पहले यूज़र नेम को पहले मेरा यूज़र नेम मैच कराना है। यूज़र नेम इज़ इक्वल जो हमारा इज़ इक्वल ऑब्जेक्ट यूज़र जो मैं लिया हूँ, क्या ऑब्जेक्ट यूज़र का इंडेक्स ऑफ आई वैल्यू जो भी हो, एरे ऑफ आई डॉट यूज़र नेम है एंड, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे पासवर्ड भी सेम इसी तरीके से, पासवर्ड इज इक्वल ऑब्जेक्ट यूज़र इंडेक्स ऑफ आई डॉट पासवर्ड। अगर ये दोनों मैच करता है तो काम करो कंसोल लॉग करवाओ, और कंसोल लॉग पे पहले यूज़र नेम आपको दिखाना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करना है यूज़र नेम प्लस इज़ लॉग्ड इन, सिर्फ लिख देना है डबल कोट में इज़ लॉग्ड इन, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, सेव करना है आपको। एंड लास्ट वाला जब हमारा फॉर लूप क्लोज होगा तो उसके बाद कंडीशन एक और कंसोल लॉग करा देना है कि मान लो अगर यूज़र आईडी पासवर्ड गलत दिया तो क्या चेक करेगा, फॉर लूप के बाहर जैसे जाएगा। कंडीशन जब तक फॉर लूप पे रहेगा तो ठीक है, फॉर लूप के बाहर आया तो हमें शो कराना है कि इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब या तो यूज़र नेम आपका गलत है तो पासवर्ड गलत है, तो बोथ गलत है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो गलत है तो गलत है, लॉगिन नहीं होगा बात।
ठीक है। तो इसको टर्मिनेट कर देना है, सेव कर लेना है एक बार, और सेव करके एक बार टेस्ट करना चाहिए। अब हम तुमको समझा देते हैं। यहाँ पे एक फॉर लूप सिंपल सा लगाए, फॉर लूप आई की वैल्यू 0 रखें और आई इज़ लेस देन ऑब्जेक्ट यूजर डॉट लेंथ टर्मिनेट किए आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर हम साथ में कमेंट पे दे रहे हैं कि गेट द लेंथ ऑफ यूज़र, यूज़र का लेंथ यहाँ चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे दे रहे हैं मैच यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सबसे पहले यहाँ पे हम जहाँ इफ़ वाली कंडीशन है आप कमेंट दे के कर रहे हैं मैच यूज़र नेम और एंड पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करा रहे हैं इस लाइन पे, उसके ऊपर वाली लाइन पे हम लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ निकालने के बाद मैच कराएं। अब इसको सेव करना है आपको। सेव करने के बाद एक बार ब्राउज़र पे आना है और एक बार टेस्ट करना है। तो यहाँ क्लियर करो इसको। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी डमी डाल देते हैं डेटा और लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले दिखाया इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, क्योंकि वो लेंथ में चेक किया, लेंथ में यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिला तो गलत दिखा दिया। चलो अब एक लेंथ से वैल्यू लेते हैं, लाइन आशु वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइन आशु लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और इस पर इसका पासवर्ड है हमारा आशीष, ठीक है। इसको भी कॉपी करता हूँ, डायरेक्टली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव कर दिया। तो देखो लाइन आशु इज़ लॉग्ड इन एंड सेकेंड, ओके। तो ये 25 नंबर लाइन और 28 नंबर लाइन दोनों हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे इसको टर्मिनेट करना है। जब इसको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाए तो ये टर्मिनेट कर दे, उसके बाद सेकंड वाला कंडीशन नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग के नीचे हम डायरेक्टली सिंपली लिख देना है रिटर्न, और रिटर्न करते ही ये हमारा यहाँ से ब्रेक कर देगा कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ कमेंट पे दे रहा हूँ ब्रेक द कंडीशन या ब्रेक लूप, कुछ भी आप दे सकते हो। जैसे इसको मिल जाएगा तो ब्रेक कर देगा लूप, नहीं तो नहीं मिलेगा तब आगे जाएगा। अब एक बार रिफ़्रेश करते हैं, अगेन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, क्लिक करते हैं। 1 सेकेंड, इसको रिफ़्रेश नहीं किया हूँ, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन आशु डालते हैं और आशीष डालते हैं, सेव करते हैं। लाइन आशु इज़ लॉग्ड इन, बहुत सही, एकदम शानदार चल रहा है। अब एक बार यहाँ पे गलत डाल के देखते हैं, तो इनकरेक्ट यूज़र एंड और पासवर्ड, एकदम सही चल रहा है। और यहाँ पे दूसरा वाला भी डेटा चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, डायरेक्टली पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड पे आशीष मिश्रा है, इसको मैं मैन्युअली टाइप कर देता हूँ आशीष मिश्रा, और लॉगिन जैसे किया टेस्टी कोड इज़ लॉग्ड इन। वाओ, ये बहुत शानदार वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आई होप कि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अभी हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये प्रॉब्लम है, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।